हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लैपटेक। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, मैं लौट आया हूं फिर एक नई जॉब नोटिफिकेशन के साथ, एक नई उम्मीद के साथ। दोस्तों, हमारा ये जो जॉब निकली हुई है अरुणाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के अंदर, इस वीडियो में हम जो कवर करेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स, एप्लीकेशन फिलिंग डेट एंड एप्लीकेशन क्लोजिंग डेट। साथ में हम जानेंगे हमारी कितनी पोस्ट निकली हुई है, कौन से डिपार्टमेंट में, एंड टोटल पोस्ट, नंबर ऑफ टोटल पोस्ट। इसके साथ साथ हम जानेंगे नेचर ऑफ जॉब, मतलब ये जो वैकेंसी आई हुई है परमानेंट है, कॉन्ट्रेक्चुअल है। इसके साथ साथ फीस क्या रहेगी फॉर्म फिलिंग की, एंड स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, सिलेबस क्या रहेगा, फॉर्म को अप्लाई कैसे करेंगे, हाउ टू अप्लाई, और साथ में हम जानेंगे हमारे जो पोस्ट हैं उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, लाइक एजुकेशन क्वालिफिकेशन, अगर कोई एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस क्या मांगा गया है, इसके साथ साथ एज लिमिट क्राइटेरिया क्या रहेगा। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें हम इसी वीडियो में कवर करेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ और हम आगे मूव ऑन करते हैं अपनी वीडियो पर। लेट स्टार्ट द वीडियो। हाँ, तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट डेट्स की। इम्पॉर्टेंट डेट्स में आप जैसे कि यहाँ देख सकते हैं, मैंने नोटिफिकेशन यहाँ ओपन किया हुआ है। ओपनिंग डेट जो एप्लीकेशन की है वो है 13 सितंबर 2024 एंड क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन है 3 अक्टूबर 2024। एंड रिटर्न एग्जामिनेशन की जो टेंटेटिव डेट है, मतलब ये कंफर्म डेट नहीं है, ये आगे पीछे हो सकती है, ये 8 दिसंबर 2024 है। और सेम इसके आगे देखते हैं टेंटेटिव डेट्स ऑफ पैट्स पीएसटी वेयर एज एप्लीकेबल 9/1/2025। तो अब हम आगे देखते हैं दोस्तों, हमने इंपॉर्टेंट डेट्स देख ली है। डेट्स के अलावा हम देखते हैं कि हमारी कौन सी डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसीज निकली है और पोस्ट नेम क्या रहेगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने नोटिफिकेशन को ओपन किया हुआ है। सबसे पहले जो हमारी वैकेंसी है वो है असिस्टेंट टेक्नीशियन। असिस्टेंट टेक्नीशियन की जो वैकेंसी निकली हुई है इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट में निकली हुई है। वैकेंसीज अगर नंबर की बात की जाए तो 2 वैकेंसीज हैं। नेक्स्ट वैकेंसी जो हमारी है फील्ड पब्लिसिटी असिस्टेंट, डिपार्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन, एंड नंबर ऑफ पोस्ट 7। नेक्स्ट पब्लिसिटी असिस्टेंट, इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट, नंबर ऑफ पोस्ट 8। नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे कांस्टेबल, कांस्टेबल, कांस्टेबल। तो यहाँ पे दोस्तों 3 तरह के कांस्टेबल है, कांस्टेबल ड्राइवर है, एक कांस्टेबल ड्राइवर आरबीएन है, एक है कांस्टेबल ड्राइवर सिविल पुलिस। तो ये ओवरऑल देखा जाए तो होम डिपार्टमेंट में वैकेंसी है इनकी, और टोटल वैकेंसीज जो है काफ़ी अच्छी वैकेंसीज हैं। जो वैकेंसीज हैं 83 + 6 89 + 9, तो ये आपकी हो जाती है 98 वैकेंसीज हैं। नेक्स्ट देखते हैं एचसी ड्राइवर लेवल 4 एंड नेम ऑफ डिपार्टमेंट है फायर एंड एमरजेंसी सर्विसेज। नंबर ऑफ पोस्ट 14 पोस्ट। नेक्स्ट आगे देखते हैं, आगे आप देखेंगे जो हमारी नेक्स्ट वैकेंसी है वो है ड्राइवर हैवी मोटर व्हीकल HMV। यहाँ पे वैकेंसीज हैं 1, और जो डिपार्टमेंट है वो है डायरेक्टरेट ऑफ हायर टेक्निकल एजुकेशन। नेक्स्ट वैकेंसी भी ड्राइवर की है। यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे, यहाँ पर जो डिपार्टमेंट्स हैं वो है TRIHMS एनिमल हस्बेंड्री, नेक्स्ट डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ, नेक्स्ट वुमेन एंड चाइल्ड। यानी कि 4 डिपार्टमेंट है। तो ओवरऑल वैकेंसीज जो यहाँ पे निकली हुई है वो निकली हुई है 10, 11, 8, 29 और 5 34, टोटल 34 वैकेंसीज यहाँ पे निकली हुई है। नेक्स्ट पोस्ट की बात की जाए वो भी ड्राइवर है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 4 डिपार्टमेंट्स हैं और टोटल वैकेंसीज जो निकली हुई है 2, 1, 2, 5 एंड 9, 5, 9, 14 वैकेंसीज हैं। नेक्स्ट पोस्ट की बात की जाए तो जूनियर लाइब्रेरियन की वैकेंसीज जो निकली है 9, डिपार्टमेंट का नाम है डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक लाइब्रेरीज। नेक्स्ट हेल्थ असिस्टेंट जूनियर
डिपार्टमेंट का नाम डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ एंड सर्विसेज एंड वैकेंसीज 18। नेक्स्ट जॉब की बात की जाए तो डेंटल टेक्नीशियन। डिपार्टमेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, दो डिपार्टमेंट है, TRIRHS एंड डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज। तो यहाँ पे दो डिपार्टमेंट है। एंड वैकेंसीज की बात की जाए तो यहाँ पे ओवरऑल वैकेंसीज है 29। दोस्तों यहाँ देख सकते हैं आप लेबोरेटरी असिस्टेंट की भी वैकेंसी आई हुई है, TRIHMS डिपार्टमेंट का नाम एंड वैकेंसीज नंबर 8। ECG टेक्नीशियन की जो वैकेंसी आप देख सकते हैं डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विस के अंदर है और नंबर ऑफ वैकेंसी 12, नंबर ऑफ पोस्ट 12। फार्मासिस्ट लेवल 5 डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विस, वैकेंसीज 28। सर्वेयर लेवल 4 UD एंड हाउसिंग, टोटल वैकेंसीज 3। तो दोस्तों मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बताऊंगा, जैसे कि आपने यहाँ देखा होगा कि कुछ डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें वैकेंसीज काफ़ी ठीक है और कुछ में वैकेंसीज बहुत कम है। तो दोस्तों ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए फॉर्म सुटेबल है, यानी कि आप एग्री करते हैं कि अगर मेरी सिलेक्शन अरुणाचल प्रदेश में होता है तो मैं वहाँ जाके जॉब कर लूँगा, आपको लगता है कि वैकेंसीज भी सफिशिएंट है आपकी पोस्ट के लिए, आपकी तैयारी भी अच्छी है, तो आपका वेलकम है, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और बाकी ये सब डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपकी मर्जी है, भरना चाहें भरें, नहीं भरना चाहें नहीं भरें। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे चलते हैं। आगे अब हम देखेंगे, हमने अभी तक कवर कर लिया इम्पोर्टेंट डेट्स, पोस्ट नेम, डिपार्टमेंट नेम, टोटल वैकेंसीज, नेचर ऑफ जॉब्स एंड फीस जो है 200 रुपीज़ फीस है इस फॉर्म की। इसके बाद अब हम कवर करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कि किस पोस्ट के लिए क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो दोस्तों अब हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन कवर करते हैं। तो हम देखते हैं सबसे पहले जो हमारे पास पोस्ट है असिस्टेंट टेक्नीशियन, जो हमारी पोस्ट है असिस्टेंट टेक्नीशियन, उसके लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो है मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन इज़ HSSLC, यानी कि आपके पास 10th होनी चाहिए, /12th होनी चाहिए, विथ फिजिक्स एज वन ऑफ सब्जेक्ट्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज बोर्ड, यानी कि आपके पास एक सब्जेक्ट फिजिक्स होना चाहिए आपकी सारे सब्जेक्ट्स में से। तो दोस्तों ये तो एक पॉइंट हो गया। अब आता है पॉइंट नंबर A, विद इसके साथ हैविंग डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक ऑब्लिक साउंड इंजीनियरिंग ऑब्लिक रेडियो एंड टीवी इंजीनियरिंग ऑब्लिक रेडियो मैकेनिज्म फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन। और ए सेक्शन अगर आपके पास नहीं है तो और के बाद क्या आता है ITI, आपके पास ITI है डिप्लोमा ऑब्लिक डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स साउंड इंजीनियरिंग तो भी चलेगा। इसके अलावा ए पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया, बी पॉइंट है, बी पॉइंट में क्या कहा गया है, मस्ट पोसेस एडिक्वेट प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ रेडियोज, टीवी, 16mm प्रोजेक्टर्स, tape recorders, LED, TV, LCD projectors and all kind of PA equipment and sound system with diploma in computer, यानी कि आपके पास इन सब का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए कि आपने इसको रिपेयर कर सकते हैं या किया हुआ है। और उसका टाइम पीरियड कितना मांगा गया है, देखिए यहाँ पे कोई टाइम पीरियड नहीं है दोस्तों, यहाँ पे सिर्फ क्या है एडिक्वेट एक्सपीरियंस इन रिपेयर। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं। जो एलिजिबिलिटी है एज लिमिट वो है 18 to 35 ईयर्स फॉर दिस पोस्ट। नेक्स्ट पोस्ट की बात करते हैं फील्ड पब्लिसिटी असिस्टेंट। फील्ड पब्लिसिटी असिस्टेंट में आप देखेंगे क्या मांगा गया है, मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन में मांगा गया है 12th होनी चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी विद डिप्लोमा इन टीवी साउंड ऑब्लिक टीवी रेडियो ऑब्लिक साउंड सिस्टम और डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी कि आपके पास 12th होनी चाहिए और उसके साथ साथ आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए एक रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। और ट्रेड का नाम जो रहेगा वो रहेगा डिप्लोमा इन टीवी
रेडियो ऑब्लिक साउंड सिस्टम और डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। एज यहाँ पर भी लगभग सेम रहेगी 18 to 35 ईयर्स। इसके अगर हम नेक्स्ट पोस्ट को देखते हैं, नेक्स्ट पोस्ट हमारी कौन सी है? नेक्स्ट पोस्ट हमारी पब्लिसिटी असिस्टेंट। तो अगर हम पब्लिसिटी असिस्टेंट की बात करें तो यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन में मांगा गया है 10th पास्ड रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड विद डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन साउंड सिस्टम और डिप्लोमा इन टीवी एंड रेडियो ऑब्लिक डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स। यानी लगभग सेम जो पहले मांगा गया था फील्ड पब्लिसिटी असिस्टेंट के लिए, वही पब्लिसिटी असिस्टेंट के लिए भी मांगा गया है। आगे देखते हैं दोस्तों, एज जो रहेगी 18 to 35 ईयर्स रहेगी। एंड नेक्स्ट पोस्ट कांस्टेबल। दोस्तों कांस्टेबल जो है पोस्ट, इसमें क्या है, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के साथ साथ और भी चीज़ें मांगी गई है। जैसे एजुकेशन क्वालिफिकेशन उसमें मांगा गया है सिर्फ आपका 10th होनी चाहिए। फिर उसके बाद आपसे मांगा गया वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। फिर आपसे फिजिकल स्टैंडर्ड भी मांगे गए हैं। फिर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, यानी आपके टेस्ट भी होंगे। तो इसको हम आगे बढ़ते हैं, इसको आप एक स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं। अब बात आती है नेक्स्ट पोस्ट ड्राइवर के आगे चलते हैं। ड्राइवर जूनियर लाइब्रेरियन के बाद आती है बात लेबोरेटरी असिस्टेंट। तो दोस्तों लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो मांगा गया 10th क्लास पास फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड विद MLT फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। यानी आपके पास 10th होनी चाहिए, साथ में DMLT का कोर्स होना चाहिए। एंड एज लिमिट 18 to 35 ईयर्स। ECG टेक्नीशियन के लिए क्लास 12th एंड डिप्लोमा इन ECG टेक्नोलॉजी फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। यानी 12th प्लस डिप्लोमा, ये दो चीज़ होनी चाहिए आपके पास। आप एलिजिबल हैं, आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं ECG टेक्नीशियन के लिए। एज लिमिट 18 to 35 रहेगी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा ऑपरेशन थिएटर OT टेक्नीशियन। OT टेक्नीशियन की बात की जाए तो यहाँ पे मांगा गया है BSc इन ऑपरेशन थिएटर फ्रॉम आ रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी। यानी कि आपके पास या तो ये हो, अगर सपोज आपके पास ये नहीं है तो आपके पास क्या होना चाहिए, OT टेक्नीशियन के केस में आपके पास होना चाहिए और में क्लास 12th साइंस विद डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी फ्रॉम आ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। यानी कि अगर आपके पास BSc ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी नहीं है, यानी तो आपके पास अगर 12th साइंस है और साथ में डिप्लोमा भी है तो भी आप एलिजिबल है इस फॉर्म को फिल करने के लिए। एज क्राइटेरिया वही रहेगा 18 to 35 ईयर्स। नेक्स्ट पोस्ट की बात की जाए दोस्तों, जो कि है फार्मासिस्ट। क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त फार्मासिस्ट हैं तो मैं चाहूँगा कि वो भी इस फॉर्म को फिल करें, और मेरे सारे दोस्तों में से किसी ना किसी एक दोस्त का कम से कम, मैं तो चाहता हूँ सभी का, पर एक का तो सिलेक्शन हो इसमें। तो दोस्तों इसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो है क्लास 12th पास्ड फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन विद डिप्लोमा इन फार्मेसी फ्रॉम एनी institution board by Pharmacy Council of India and must be registered under the Arunachal Pradesh Pharmacy Council ऑब्लिक इंडिया फार्मेसी काउंसिल। यानी कि आपके पास 12th होनी चाहिए, साइंस सब्जेक्ट से डिप्लोमा होना चाहिए D फार्मा, और साथ में आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होने चाहिए। एज लिमिट 18 to 35 रखी गई है। एंड लास्ट जो हमारी वैकेंसी है सर्वेयर के लिए आपसे मांगा गया डिप्लोमा इन सर्वेयर और डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। एज लिमिट वही रहेगी जो सारे फॉर्मों में 18 to 35 ईयर्स। तो ओवरऑल जो एज लिमिट है दोस्तों सभी फॉर्मों के लिए सेम है 18 to 35 ईयर। तो हमने दोस्तों यहाँ पे एज लिमिट, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस ये भी कवर कर लिया। इसके साथ साथ अब हम जानेंगे स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कि जो हमारा क्वेश्चन पेपर आएगा तो वो किस तरीके से डिवाइड रहेगा, इसको अब हम जानेंगे।
तो आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, मैंने यहाँ पे अब पीछे आपको नोटिफिकेशन ओपन करके दिखा रखा है। आप देख सकते हैं स्किन ऑफ एग्जामिनेशन जो रहेगी, इसमें क्या है, जो पोस्ट कोड है 13/24 कांस्टेबल एमटी ड्राइवर, पोस्ट कोड 14/24, इन सब के आगे आप देखेंगे स्टेज 1 2 4, यानी कि इनका जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा वो रहेगा स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 4। सेम नीचे आप पोस्ट को देखेंगे और उसके सामने देखेंगे स्टेजेस 1 2 3 4। तो ये सबकी स्टेजेस है कि कौन सी वैकेंसी का सिलेक्शन कौन सी स्टेजेस तक कंप्लीट होने के बाद होगा। तो जो हमारी मैक्सिमम वैकेंसी है, जिसमें हमारा फार्मासिस्ट भी है, ओटी टेक्नीशियन भी है, लेबोरेटरी असिस्टेंट भी है, इन सब का सिलेक्शन ओनली स्टेज 1 के ऊपर बेस्ड है, यानी कि रिटन एग्जामिनेशन, जो कि होता है ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू। आप नीचे देख सकते हैं स्टेज 1 में जो आपका सिलेबस रहेगा, यानी कि जो पेपर आएगा किस तरीके से आएगा, उसमें क्या क्या पूछेंगे। उसमें जो आपका सेक्शन है, 5 सेक्शन में पेपर डिवाइड रहेगा। सेक्शन फर्स्ट यानी ए पार्ट रहेगा जनरल अवेयरनेस, बी पार्ट रहेगा जनरल इंटेलिजेंस, सी पार्ट रहेगा अर्थमेटिकल एबिलिटी, डी पार्ट रहेगा आपका इंग्लिश लैंग्वेज एंड ई पार्ट रहेगा आपका टेक्निकल पेपर। यानी कि आपके 40 क्वेश्चन तो रहेंगे आपके अदर, जो कॉमन, जो सबके लिए कॉमन है। बाकी आपके 50 क्वेश्चंस रहेंगे आपके ट्रेड से रिलेटेड, और हर क्वेश्चन आपका 2.5 मार्क्स का रहेगा। सिर्फ आपके जो ट्रेड रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो 2 मार्क्स के होंगे। इस तरीके से टोटल पेपर जो होगा वो 2 आवर्स का होगा, और आपको जो नंबर जो है वो 200 के होंगे, और जो आपको टाइम मिलेगा वो मिलेगा आपको 2 आवर्स। 1 आवर मिलेगा आपको कॉमन क्वेश्चन जो है आपके ए बी सी डी चारों सेक्शन के लिए, और 1 आवर मिलेगा आपको आपके टेक्निकल पेपर के लिए। तो दोस्तों ये हमारी थी एग्जामिनेशन स्कीम। इसके आगे अब हम देखते हैं स्कीम के अलावा कि हम इस फॉर्म को अप्लाई कैसे करते हैं, हाउ टू अप्लाई। हाउ टू अप्लाई करने के लिए दोस्तों अभी फॉर्म फिल होने स्टार्ट नहीं हुए, फॉर्म फिल होने स्टार्ट होंगे जैसे कि आप ऊपर देख सकते हैं नोटिफिकेशन में 13 सितंबर 2024। उसके बाद हम एक नई वीडियो अपलोड करेंगे जिसमें आपको हम पूरा एक डेमो देंगे फॉर्म को किस तरीके से फिल करना है। तो दोस्तों मैं ओवरऑल ये कहूँगा आपको, मैंने इस वीडियो को बनाने में काफ़ी टाइम दिया है। आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको लगता है कि आपके लिए इसमें कोई भी इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो आपको लगी आपके लिए यूज़फुल है, तो आप प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। अगर आपको लगता है आपके लिए कुछ भी इसमें यूजेबल नहीं है, कुछ भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव नहीं, लेकिन पर इसमें देखिएगा कुछ पोस्ट ऐसी हैं कि आपके आसपास कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको ज़रूरत है जॉब्स की, आप उनको शेयर कर सकते हैं। वो अभी प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे गवर्नमेंट जॉब की, तो वो इस एप्लीकेशन को फिल करके एक गवर्नमेंट जॉब को पा सकते हैं, अगर उनका पेपर अच्छा रहा, क्योंकि प्रिपरेशन अच्छी रही आगे के लिए। तो दोस्तों हमारी वीडियो अभी तक के लिए सिर्फ इतनी ही रहेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, या मुझे आप मेरे टेलीग्राम पे पेज पर भी मैसेज